morning. We got to study about zoology. It's an important topic. Trypanosoma gambians. It's a parasitic zooflagellate include a number of organisms which inhabit blood tissues of men and other vertebrates. They parasite mostly blood of vertebrates. Trypanosoma gambians is a protozoa characterized by possesses of flagellum and undulating membranes. फाइलम प्रोटोजोआ को बिलोंग करेगा. सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास जूमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस ट्रैपानोसोमा एंड स्पीशीज गैम्बियंस. ये हमें पता चल जाता है बाइनोमियल जो नेमिंग सिस्टम है दैट वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस. पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ट्रैपानोसोमा, 4 तरह के फॉर्म्स देखने को मिलेंगे हमें. लैशमेनियल, leptomonad, critherial and trapezomonad. We will got to discuss about them one by one. सबसे पहले लैशमेनियल या एमास्टिकोट, राउंड और ओवल शेप एग लाइक होता है. फ्लैजिला एज एब्सेंट, एम्बेडेड होता है कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म में. एज यू कैन सी फ्लैजिला इज कम्प्लीटली एम्बेडेड विद इन द साइटोप्लाज्म. इन द लेप्टोमोनाड को प्रोमेस्टिकोट बोलते हैं. इसमें फ्लैजिला एंटीरियरली लोकेटेड होता है क्योंकि इसमें ब्लेफेरोब्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट सब एंटीरियर प्रेजेंट होता है. दिस इज द न्यूक्लियस और इलोंगेटेड बॉडी होती है और शॉर्ट फ्लैजिला होता है. फर्दर ऑन वी मूव टू क्रिथीरियल फॉर्म, undulating membrane. This part is called undulating membrane and this is the flagellum. इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है. ब्लेफेरोब्लास्ट और ये न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज आ जाता है. फिर इमीडिएटली इंटीरियर हो जाता है न्यूक्लियस के. इसमें क्या टर्म यूज़ करा है मैंने, इमीडिएटली, यानी कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद देखने को मिलता है. फिर इधर आता है ट्रैपानोसोमोनाड. इसमें ब्लेफेरोब्लास्ट पोस्टीरियर एंड पे आ जाता है और पूरे में अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है. बात करते हैं ओकेजनली द ट्रैपानो यूटिलाइजेस डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स सच एज मंकीज, पिग्स, डॉग्स, एंटेलोप्स, बफेलोज एज टेम्पररी और रिजर्वायर होस्ट की तरह इन एनिमल्स को यूज़ करते हैं. इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? सर डेविड ब्रूस डिस्कवर्ड दैट स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई. It lives in the bloodstreams and later it invades the CSF of nervous system. CSF यानी कि cerebrospinal fluid and causing the fever, anemia, lethargy और डेथ भी हो जाती है बहुत सारे केसेस में. मोर्फोलॉजी देख लेते हैं. यूनिसेलुलर होता है. यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, एक सिंगल सेल होगा, टेपरिंग एंड होगा बोथ एंड से. द एंटीरियर एंड विच मार्क्स द इमर्जेंस ऑफ फ्री फ्लैजिलम इज पॉइंटेड वाइल पोस्टीरियर एंड इसका ब्लंट होता है. ये देख लीजिए, ये पॉइंटेड एंड है, इसका पोस्टीरियर एंड है ना, ये ब्लंट होता है. इट मे बी लॉन्ग हो सकती है जैसे ट्रैपानोक्रिथिडियल फॉर्म, शॉर्ट भी हो सकती है. ये सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सीसी फ्लाई में देखने को मिलती है. इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. बॉडी कवर्ड बाय पेलिकल्स सपोर्टेड बाय फाइब्रिल्स एंड माइक्रोफाइबर्स. यूनिफ्लैजिलेट अराइज फ्रॉम द बेसल बॉडी एंड काइनेटोसोम. सिंगल फ्लैजिला एक देखने को मिलेगा हमें इस फॉर्म में. आगे बात करते हैं. हैव undulating membrane. This is believed to be an adaptation for locomotion and viscous fluid. क्योंकि जो cerebrospinal fluid होता है, it's not that उसमें fluidity होती है ब्लड की तरह, viscous होता है. तो undulating membrane performs a function of locomotion. Okay. साइटोप्लाज्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, सेपरेट नहीं होते क्योंकि दीज आर द प्रोटोजोन्स. इट हैज़ एलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया. इसमें मैं दिखाऊंगी, मतलब इसमें मैंने ड्रॉ नहीं करा है, बट इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऐसा एलोंगेटेड सा होता है. दिस इज दी माइटोकॉन्ड्रिया. फाइन. एलोंगेटेड. राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, वॉल्यूटिन ग्रैनुल्स, वैक्यूल्स होते हैं विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इनमें, जैसा हम बात कर चुके हैं. फिर इधर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. पूरा ये पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन, रिजर्व फूड मटेरियल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, फ्लैजिलम, ब्लेफेरोब्लास्ट, एंडोप्लास्ट, राइबोसोम्स, पूरा पेलिकल है. दिस इज द लॉन्ग माइटोकॉन्ड्रिया. इट्स द स्ट्रक्चर यू नीड टू प्रैक्टिस इट. कि अगर जब भी अटैम्प्ट करें क्वेश्चंस को तो आपको डायग्राम्स आने चाहिए.
इन द एब्सेंस ऑफ माउथ ट्रिपाइनोसोमा ऑब्टेन्स इट्स नरिशमेंट बाय ऑस्मोट्रॉफी, से अपना फूड लेगा फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा. It is a long cylinder form in the human bloodstream, absorbs large quantity of blood glucose under glycolysis to release necessary energy for metabolism. की एनर्जी उधर से ही आती है. At this stage, mitochondria is without crista. Crista नहीं होते. Under conditions when blood produces antibodies to prevent absorption of glucose, mitochondria develops crista. फिर बाद में जाके इसमें enzyme synthesis और aerobic respiration होता है. Enzymes of Krebs cycle oxidizes pyruvate to release energy, CO2 और water. At this stage, trypanosoma stop multiplying करना, take up first intermediate form या short stumpy form में जाता है. CC fly के midgut में है trypanosome with crocodial form and salivary gland depends only on pyruvic acid पे. Metacyclic stop feeding on salivary gland indicating mitochondrial inactivity. यहाँ से crocodial form में क्या देखने metacyclic form में क्या देखने को मिलती है, mitochondrial inactivity, inactive हो जाता है. The gaseous exchange और respiration सब डायरेक्ट बॉडी सरफेस से थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू होगा. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होगा. एसेक्सुअल रिप्रो इज प्रेजेंट बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन. यानी कि जैसे कि सपोज ये इस फॉर्म में होता है तो ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल होगा. कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रांसफर्स होता है, कुछ में ऑब्लिक भी होता है. अलग अलग तरह के बाइनरी फ्यूजन्स होते हैं. लाइफ साइकिल इसमें डायजेनेटिक होती है. 2 तरह के होस्ट पर डिपेंड करेगा. नीड 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. प्राइमरी होस्ट मैन होगा, इंटरमीडिएट होस्ट सीसी फ्लाई होगा और सीसी फ्लाई ही इसमें वेक्टर और कैरियर का काम भी करता है. सीसी फ्लाई ही इसमें वेक्टर और कैरियर का काम करता है. तो अब मैं ऐसे लाइफ साइकिल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ईजी लाइफ साइकिल ऑफ द ट्रिपाइनोसोमा. कैसे स्टार्ट होता है वो हम लोग देखते हैं. इट्स अ स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है. चेंज इनटू मेटासाइक्लिक फॉर्म ब्लड में इन्फेक्ट करती है. फिर इसमें ब्लड में जाके न्यूट्रिशन मिलती है. लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाएगी. फिर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाती है. फिर ये से इंटरमीडिएट फॉर्म में, इंटरमीडिएट से शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में. ये कहाँ हो रहा है, ये सब है ना मैन में हो रहा है. किस में हो रहा है, ह्यूमन बीइंग में हो रहा है. तो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म मिडगट किसका, सीसी फ्लाई के मिडगट में लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में. फिर इधर जाके फिर डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म में. फिर ये उसमें क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज हो रही है. फिर डिवाइडिंग क्रिथिडियल फॉर्म इन द सलाइवरी ग्लैंड में रहती है. फिर वो स्मॉल मेटासाइक्लिक में चेंज हो जाती है. ठीक है, ये कहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई में हो रहा है ये. ठीक है, फिर वो स्मॉल मेटासाइक्लिक में चेंज हो जाती है. फिर वहाँ से ये जब मैन को बाइट करती है तो ये मैन में चली जाती है और फिर से ये मेटासाइक्लिक लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होती है. ऐसे ये पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल चलती है. जैसे आप इसे पूरा व्यू करके देख सकते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रिपाइनोसोमा गैम्बियंस. We're gonna meet again with an interesting video that will help you to complete your syllabus. Thank you everyone. Have a nice day.